हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सत्यम प्रधान और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SR एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब अगर आपके रूम में एक टेबल लैम्प लगा पड़ा है और एक स्टडी टेबल है, ठीक है, तो आप उसके पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर तो एक तरीके से आता नहीं है, बट लेकिन आपके एक्सरसाइज में है तो आपको ये समझाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको थोड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। टू डिस्क्राइब the position of a table, to describe the position of a table lamp on the study table, we take two lines, a perpendicular and horizontal lines, ठीक है, दो लाइन हम लोग लेंगे, परपेंडिकुलर एक आपकी हॉरिजॉन्टल होगी और एक परपेंडिकुलर होगी, दो लाइन हम लेंगे। ठीक है, consider the table as a plane x and y axis, आप प्लेन लेंगे, x एंड y एक्सिस मानेंगे उसमें, एंड टेक द perpendicular line as y axis and horizontal as x axis, आप जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको y एक्सिस मानेंगे, जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको x एक्सिस मान के चलेंगे। ठीक है, जो क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर। Now the length of the table is y axis। टेबल के लेंथ को आप क्या मानेंगे बेटा, y एक्सिस मानेंगे। क्या मानेंगे, टेबल के लेंथ को आप y एक्सिस मान के चलेंगे। ठीक है, फ्रॉम द origin and length of table lamp is in y axis। मानेंगे कि जो टेबल है, वो जो टेबल रखी है वो y एक्सिस बना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये है इसका कि आप जो है इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका टेबल है, समझिए ये आपका एक क्या है बेटा, ये आपका टेबल है, ठीक है। इस टेबल में जो आप इसको क्या मानेंगे, इसको आप मानेंगे x एक्सिस और इसको क्या मानेंगे बेटा आप लोग y एक्सिस। ठीक है, और जो ये लैंप है, जो हमारा लैंप है, ये y एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ है। यहाँ पर हमारे कोई लैंप है, मान लीजिए ये हमारा कोई यहाँ पर कोई लैंप है, ऐसा कोई हमारे पास लैंप है, तो इस लैंप को क्या मानेंगे बेटा, वाई एक्सिस मानेंगे, और मानेंगे कि आपका जो है ओरिजिन
वो यहीं से स्टार्ट हुआ। क्या हुआ है आपका ओरिजिन? यहीं से स्टार्ट हुआ है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसको समझना है बेटा आपको। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा समझना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझ के चलना है। स्ट्रीट प्लान, एक स्ट्रीट प्लान के अकॉर्डिंग अ सिटी हैज टू मेन रोड्स। एक सिटी है, उसके दो मेन रोड्स है विच क्रॉस टू ईच अदर, जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एट द सेंटर ऑफ सिटी। एक दूसरे को सेंटर में करती है क्रॉस। जैसे मान लीजिए कि एक सिटी है, एक रोड ये आ रहा है और एक रोड ये आ रहा है। वो एक दूसरे को, ये रोड देखो इस तरफ हो रहा है और एक रोड आपका ये जा रहा है। वो दोनों रोड एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा? क्रॉस कर रही है। कहाँ पे क्रॉस कर रही है? एट सेंटर। एट सेंटर। ये देखिए ये क्या हो रहा है बेटा आपका? यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। ठीक है, दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और जो रोड का डायरेक्शन है, रोड का जो डायरेक्शन है आपका, एक तो नॉर्थ साउथ वाला, देखिए ये वाला जो है वो हमारा कौन सा है? ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, और एक डायरेक्शन है ईस्ट और वेस्ट। ये आपका जैसे ईस्ट है तो ये डायरेक्शन क्या होगा बेटा आपका? वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन ईस्ट है और एक डायरेक्शन क्या है आपका? वेस्ट है। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू ईच रोड and 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter 200, draw a model of the city in your notebook. Represent the road street by a single lines. आपको क्या करना है बेटा? आपको इसको क्या करना है बेटा? रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है आपको? ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। यहां तक बात समझ में आ रही है? देखिए ये हो गया आपका S1 स्ट्रीट 1, S2 स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। 5 स्ट्रीट हो गई जो पैरेलल चल रही है। 5 स्ट्रीट क्या चल रही है बेटा आपकी? पैरेलल में देखो चल रही है। ठीक है, 5 स्ट्रीट आपकी पैरेलल में चल रही है। फिर इसने बोला है कि जो 5 स्ट्रीट और है वो, अब ये जो चल रही है बेटा डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन क्या है बेटा? नॉर्थ साउथ है। देखिए इसका नॉर्थ है और इसका साउथ है। ठीक है, अब जो दूसरी जो स्ट्रीट है, दूसरा जो आपका रोड जा रहा है वो इसको काटता हुआ जा रहा है वेस्ट और ईस्ट में। ये रहा बेटा, ये देखिए वेस्ट और ईस्ट में। 1 2 3 4 को बना देता हूँ 5। ठीक है, ये हो गया S1, S2, S3, S4 और S5। ये 5 स्ट्रीट आपस में क्या कर रही है? काट रही है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको दे रखा हुआ है, देखिए इसमें कुछ पूछा भी है। क्या पूछा? हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट रिफर टू 4,3। 4,3 से आपकी कितनी स्ट्रीट जा रही है? तो 4,3 जरा देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा? 4,3 दिया हुआ है। तो पहला वाला क्या होता है बेटा? ये x को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? y को। तो x का देखिए कितना है बच्चों? x का कितना है बेटा? 5 है। x का कितना है? 5 है। तो देखिए पहला है 4,3, x का कितना है बेटा? 4 है। तो देखिए 1 2 3 4, x का कितना है बेटा? 4 और y का कितना? 3 है। 1 2 3 ये है ना। ये पॉइंट आपको क्या हो जाएगा बेटा? 4,3। ये हो जाएगा आपका 4,3। अच्छा, अब दिया हुआ है 3,4। देखिए ये भी पूछा है आपका, पूछा है ना कि हाउ मेनी क्रॉस 3,4। 3,4 के लिए पूछा, तो देखिए 3,4 कहाँ जाएगा? x का 3 है। x का कितना है बेटा आपका? 3 है। देखिए x का 3 का मतलब देखिए यहाँ पे आप जाओ 1 2 3 ये रहा और इसका 1 2 3 4 ये। ठीक है, देखिए इसका ये 1 2 3 4 ये हो गया और 1 2 3 इसका हो गया। ये हो गया हमारा 3,4। ठीक है, ये क्या हो गया आपको? 3,4 हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं और इसमें देखिए क्या है, ये वाला इसमें यहाँ पर ये x है और ये वाला क्या है बेटा आपका? यहाँ पर y है। ये वाला x है और ये वाला क्या है आपका? y है। देखिए अब पूछा हाउ मेनी स्ट्रीट्स। ठीक है, तो पहले वाले में कितना है? पहले वाले में कितना स्ट्रीट का वो हो रहा है बेटा? ओनली 1 स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4,3। यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका? ओनली 1 स्ट्रीट रिफर्ड एज 4,3। और इसके लिए क्या होगा बेटा? इसके लिए भी ओनली 1 स्ट्रीट, ओनली 1 स्ट्रीट। देखिए ये यहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जाने का मतलब एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो एक स्ट्रीट हो गई। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला एक स्ट्रीट हो गई। तो ओनली 1 स्ट्रीट
referred as 3,4, only one street referred as 3,4। ये क्वेश्चन आपका बहुत आसान था, इसमें आपको ऐसे ही दे रखा था, ठीक है, इसमें आपको ऐसे ही दे रखा था, जिसमें आपको क्या करना था, आपको ये करना था, स्ट्रीट रिप्रेजेंटेशन करना था, ठीक है। आगे बात समझ में, स्टूडेंट समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, अब आप देखिए इसमें ये क्वेश्चन बहुत आपका सिंपल था, कोई दिक्कत की बात इसके अंदर आपके पास नहीं थी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। चलिए हम लोग अब, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जरा। देखिए सबसे पहले हमने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखा, जिसमें टेबल लैंप की पोजीशन के बारे में बात कर रही थी कि अगर टेबल लैंप है, वहां पर कोई पर्सन है, स्टडी टेबल रखा है उसका, ठीक है, उस पर लैंप रखा हुआ है, तो आप बताइए कि उसकी पोजीशन क्या होगी। दूसरे में आपको ये स्ट्रीट के बारे में दिया था, ठीक है, इसका हमने एक मॉडल भी तैयार किया, देखिए, और आपको समझा भी दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।